गोपालपुर गांव में विक्रम अपनी मां सविता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे बेहद गरीब थे। पैसों की तंगी के कारण विक्रम की शादी नहीं हो पा रही थी। एक शाम जब विक्रम काम से लौटा तो सविता ने भारी मन से कहा, बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद ये घर सूना सूना हो गया है। तू काम पर चला जाता है और मैं दिन भर अकेली बैठी रहती हूँ। हमारी गरीबी देखकर कोई मेरे पास बैठता तक नहीं। तू जल्दी से शादी कर ले तो मैं अपनी बहू के साथ जी भर कर बातें करूंगी, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं। विक्रम ने उदास होकर जवाब दिया, माँ, आप जानती हैं हम कितने गरीब हैं। मैं जैसे तैसे दूसरों के खेतों में काम करके गुजारा कर रहा हूँ। आप पहले सिलाई करती थी जिससे कुछ मदद हो जाती थी, पर पिताजी के इलाज में आपकी सिलाई मशीन भी बिक गई। एक दिन जब विक्रम काम पर गया हुआ था तो सविता घर में बैठे बैठे ऊब गई। घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, थोड़ी देर बाजार घूम आती हूँ, ये सोचकर वो अकेले ही बाजार की ओर चल पड़ी। तभी गांव की कुछ औरतों ने उन्हें देख लिया। एक औरत बोली, अरे वो देखो, हमारे गांव की सबसे गरीब औरत जा रही है। हम लोग दूसरे रास्ते से चलते हैं। अगर इसकी छाया भी हम पर पड़ गई तो? पहले अपने पति को खो दिया, अब हम सबको भी गरीब बना देगी। सही कह रही हूँ बहन, दूसरी औरत ने समर्थन किया और सबने रास्ता बदल दिया। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ साल पहले तक ये सब मुझसे कपड़े सिलवाती थीं और मेरी कितनी इज्जत करती थीं, और आज मेरी गरीबी की वजह से ये लोग मुझे देखना भी नहीं चाहती। वो बाजार पहुंची। वहां उसकी नजर जमीन पर बैठकर धनिया बेच रही एक युवती पर पड़ी। हरी हरी धनिया ले लो, ताजा ताजा धनिया। सविता उसके पास गई और बोली, अरे बिटिया, इतनी सी धनिया बेचकर तुम कितना कमा लोगी? और तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? युवती की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मेरा नाम नेहा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ। पहले मैंने भीख मांगने की सोची, पर लोगों ने कहा कि हाथ पैर सही है, काम क्यों नहीं करती। फिर मैं काम ढूंढने गई, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मजबूरी में धनिया बेच रही हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा सब्जी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। माँ जी, धनिया ले लो ताकि आज रात में खाना खा सकूं। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नेहा पर तरस खाकर सविता का हृदय पसीज गया। बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम मेरे साथ रहोगी। नेहा हिचकिचाई, अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो मुझे जानती भी नहीं। बेटी, मेरी भी कुछ तुम्हारी जैसी ही हालत है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम एक जवान लड़की हो, ऐसे कहाँ भटकती फिरोगी? जमाना बहुत खराब चल रहा है। नेहा सविता के साथ उनके घर आ गई। वहां सविता ने उसे खाना खिलाया और अपने बेटे विक्रम के बारे में सब कुछ बता दिया। शाम को जब विक्रम घर आया तो नेहा को देखकर चौंक गया और पूछने लगा, माँ, ये लड़की कौन है? विक्रम बेटा, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। ये एक अनाथ लड़की है और मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया है। ये तुझे पसंद है? अब तू बता, तो इसके साथ शादी करेगा या नहीं? विक्रम ने नेहा को देखा, फिर अपनी माँ को, और बोला, माँ, इनके साथ आप बहुत खुश हैं, और जो लड़की मेरी माँ को खुशी दे उससे अच्छी जीवन संगिनी मुझे भला कहाँ मिल सकती है। लेकिन हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं है। सविता ने मुस्कुराकर कहा, जिसके पास पैसे नहीं होते ना, उसके पास जुगाड़ बहुत होते हैं। मेरे पास मेरी शादी का घाघरा चोली रखा है, मैं उसे नेहा को पहना दूंगी और कल ही मंदिर में तेरी शादी करवा देती हूँ। इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी गाँव वाले तो हमसे नफरत करते हैं। अगले दिन विक्रम और नेहा की मंदिर में सादे तरीके से शादी हो गई। कुछ गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। एक बोला, देख रहे हो इन गरीबों के जुगाड़, पता नहीं कहां से लड़की ले आए और बिना खर्चे के शादी कर दी। हमें क्या लेना देना इनसे, खुद के खाने के लिए पैसे तो रहते नहीं, हमें शादी में बुलाकर क्या खिलाते? दूसरे ने उपहास किया। विक्रम, नेहा और सविता ने गाँव वालों की बातें सुनी, पर कुछ बोले बिना चुपचाप घर वापस आ गए। सविता ने किसी तरह नेहा का गृह प्रवेश कराया। उसके बाद नेहा ने कहा, माँ जी, मेरी साथ तो चमत्कार हो गया। आप कल भगवान बनकर मेरी जिंदगी में आई, वरना मुझे नाथ का तो कोई ठिकाना नहीं था। मैंने आज तक भगवान तो नहीं देखे, पर अगर होते होंगे तो उनका दिल बिल्कुल आपकी तरह होता होगा। अरे नहीं बहू, मुझे भगवान का दर्जा मत देना। सविता ने प्यार से कहा, आज तेरी अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म है। जल्दी से खाना बना दे, मैं अपनी बहू के हाथ का खाना खाना चाहती हूँ। क्यों विक्रम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, विक्रम ने कहा। नेहा तुरंत खाना बनाने लगी। एक तरफ बैठकर वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ सविता घर के एक कोने में बैठकर कुछ पुराने कपड़ों से सुई धागे का इस्तेमाल करके कुछ बनाने लगी।
अरे, बहू को शगुन देने के लिए मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, इसलिए उसे एक गुड़िया बनाकर दे देती हूँ। वैसे भी मेरी बहू गुड़िया से कम थोड़ी है। नेहा ने दूर से ये सब देख लिया और मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं। पैसा ना होने के बावजूद जुगाड़ से हर काम कर लेती हैं। रात हुई, नेहा ने खाना परोसा और सब जमीन पर बैठकर खाने लगे। सविता ने नेहा को गुड़िया देते हुए कहा, बहू, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। ये ले, मेरी तरफ से शगुन। वाह सासू माँ, ये गुड़िया तो बहुत खूबसूरत है, नेहा ने खुशी से कहा। नेहा, मेरी माँ बहुत जुगाड़ू है, इस गुड़िया को ध्यान से देख, बिल्कुल तेरी तरह लग रही है, विक्रम ने हंसकर कहा। नेहा को अपनी जैसी गुड़िया देखकर बहुत खुशी हुई। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। अगले दिन से विक्रम पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी माँ अब अपनी बहू के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन नेहा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी गांव की कुछ बहुएं उसके पास आईं। अरे नेहा, तुम भी इस गांव की बहू हो, हम भी हैं, फिर तुम हम लोगों से बात क्यों नहीं करती? मैं तो आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, पर आप लोग ही हमसे बात नहीं करते। अरे, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, हमें तो तुम पर तरस आता है। अभी तुम नई नई आई हो और देखो, फटी पुरानी साड़ी पहन रखी है तुमने। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी साड़ी भले ही फटी पुरानी लग रही हो, लेकिन इससे कीमती चीज मेरे लिए कोई नहीं। वो सब छोड़ो नेहा, आज के बाद हम सब दोस्त हैं। शाम को मिलना, हम लोग नदी किनारे घूमने चलेंगे। हाँ, ये सही रहेगा, मुझे भी गांव घूमने का बहुत मन कर रहा था। अच्छा हुआ तुम लोगों से दोस्ती हो गई। दूर से सविता ने ये सब देखा और सोचने लगी, मेरी बहू सच में लक्ष्मी है। अभी तक गांव की औरतें हमारे घर की तरफ झांकती भी नहीं थी, अब देखो नेहा से सबकी दोस्ती भी हो गई। सारा काम खत्म करने के बाद शाम को नेहा गांव की बहुओं के साथ घूमने गई। कुछ महीनों बाद विक्रम ने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। एक दिन वो सोच रहा था, मेरी शादी तो हो ही गई है, अब जल्दी से कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना घर बनवा लूंगा। नेहा और माँ के लिए नई साड़ियां भी खरीदूंगा। पर कहते हैं ना, जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक रोज जमींदार ने विक्रम को बुलाया और कहा, देखो भैया विक्रम, मेरे खेतों में सिर्फ मेरे रिश्तेदार काम करते हैं, सिर्फ तुम ही बाहरी हो, इसलिए कल से तुम काम पर मत आना, क्योंकि तुम्हारी जगह मेरी बुआ का लड़का काम करने आ रहा है। विक्रम गिड़गिड़ाया, सेठ जी, मैं तो सालों से आपके खेतों में काम कर रहा हूँ, ऊपर से हमारे गांव में मुझे कहीं दूसरी जगह काम भी नहीं मिलेगा। देखो, मुझसे ज्यादा बहस मत करो, मैंने थोड़ी कहा था कि अपने खेत बेच दो। जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। विक्रम उदास होकर घर आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने भी कहा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले कई दिन तक विक्रम काम की तलाश में भटकता रहा, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म होने लगा। एक दिन नेहा की सहेलियां उसके घर आईं। वाह, तुम्हारी साड़ी तो बड़ी खूबसूरत है रोशनी, कब ली तुमने? कल मेरा जन्मदिन था, ये साड़ी मुझे मेरी सास ने दी है, बहुत महंगी है। अरे वाह, वैसे एक हफ्ते बाद मेरा भी जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना और अपने सास ससुर को भी लेकर आना। एक सहेली ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हम आ तो जाएंगे नेहा, लेकिन पूरे गांव के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी सास तो तुम्हें कोई गिफ्ट दे नहीं पाएगी। तुम लोग बहुत गरीब हो ना, फिर तुम लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने लगोगी। नेहा को दुख हुआ, पर उसने कहा, मेरी सासू माँ दुनिया की सबसे अच्छी सास है। दूर से विक्रम और सविता ने ये सब सुना। विक्रम ने कहा, माँ, मुझे 1 महीने से काम नहीं मिल रहा, राशन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, आप नेहा को क्या तोहफा देंगी? सविता ने संकल्प लेते हुए कहा, बेटा, जैसे अभी तक मैं हर काम जुगाड़ से करती आई हूँ, वैसे ही फिर से कोई जुगाड़ लगा लूंगी, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। सविता ने कुछ अपनी पुरानी लाल पीली साड़ियां, विक्रम की पुरानी शर्ट और फटे पुराने तकियों के कवर मिलाकर सुई धागे से ही एक ड्रेस तैयार करनी शुरू कर दी। हे ऊपर वाले, ये ड्रेस मैं अपनी बहू के जन्मदिन के लिए बना रही हूँ, लोगों के सामने मेरी लाज रख लेना। वायदे के मुताबिक 1 हफ्ते बाद नेहा के जन्मदिन पर पूरा गाँव आया। नेहा पार्टी में अपनी सास की सिली हुई वही ड्रेस पहनकर आई, जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। उसका डिजाइन सबसे अलग था। उसी पार्टी में एक बुटीक की मालकिन भी आई हुई थी। क्या बात है, ये ड्रेस आपने कहाँ से ली? उसने पूछा। ये ड्रेस मेरी सासू माँ ने खुद अपने हाथों से डिजाइन की है, वो भी कुछ पुराने फटे कपड़ों को जोड़कर। क्या बात कर रही हैं आप, ऐसा डिजाइन आज तक मार्केट में आया ही नहीं। माँ जी, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। क्या आप हमारे बुटीक के लिए भी ऐसी ड्रेस डिजाइन कर देंगी? मैं आपको हर महीने कम से कम 100 ड्रेस का ऑर्डर दूंगी। ये सुनकर सारे लोग चौंक गए। विक्रम, उसकी माँ और नेहा बहुत खुश हुए। सविता ने कहा, जी मैं डिजाइन तो कर दूंगी, लेकिन मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है। ये ड्रेस मैंने सुई और धागे से बनाई है। वाह माँ जी, आपकी कला को तो सैल्यूट करने का मन कर रहा है।
मैं आपको सिलाई मशीन और रॉ मटेरियल कल ही भिजवा दूंगी। बस मुझे ऐसी ही डिजाइन ड्रेस चाहिए आपसे। अगले दिन सिलाई मशीन और रॉ मटेरियल आ गया। अब दोनों सास बहू मिलकर काम करने लगी। जब दोनों सास बहू के डिजाइनर ड्रेस हर जगह फेमस हो गए तो विक्रम दूर शहर से भी ऑर्डर लाने लगा। अब विक्रम मार्केट का काम संभालता था और दोनों सास बहू घर पर सिलाई करती थी। कुछ महीनों में उन्होंने अपना अच्छा खासा घर बनवा लिया। अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। फिर एक रोज गांव वाले उनके शानदार घर में आए। एक औरत ने कहा, माँ जी, हमें माफ कर देना, हमने आपकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था, पर आपके जुगाड़ की वजह से देखें आप कहां से कहां पहुंच गई। सविता ने कहा, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। दरअसल इस देश में गरीब होना ही पाप है। अब मैं उस पाप से मुक्त हो चुकी हूँ। इन सब में मेरी बहू का बहुत बड़ा हाथ है। जब से इसने इस घर में कदम रखा, हमारी खुशियां धीरे धीरे वापस लौटने लगी। उस दिन के बाद सारे लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।